friends, welcome all of you. This is chapter number 1 and lecture number 10. Okay, so ये lecture में हम again numericals based upon the number of molecules and number of atoms क्या करेंगे, discuss करेंगे. बट इस बार स्टार्ट करेंगे NCERT एक्सरसाइज में से. सो हमने काफ़ी सारी एग्जाम्स मतलब JEE नीट और एन के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए काफ़ी इजी हो गए. ओके, सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.10 NCERT में से. तो क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा आपके लिए. इन 3 moles ऑफ इथेन C2H6 calculate the following: number of mole of carbon atoms, number of mole of hydrogen atom and number of molecules of ethane. इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. ओके, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए. ओके, तो स्टार्ट करेंगे. देखते हैं कैसे करेंगे. हमारे पास कितने हैं? 3 मोल ऑफ इथेन. हमारे पास क्या है? 3 मोल ऑफ इथेन C2H6. 3 मोल ऑफ C2H6. तो कई सारे न्यूमेरिकल करने के बाद आसानी से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, तो 1 मोल ऑफ आप C2H6 ले रहे हो तो उसमें 2 मोल क्या हो गए? कार्बन एटम्स हो गए. दिखाई दे रहा है 1 मोल में 2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स एंड 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो हमें 3 मोल में आंसर चाहिए. तो 3 मोल में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 3 into 2, सो आंसर इज 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम. एंड हाइड्रोजन एटम की बात करें तो 6 into 3, 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, तो 6 and 18 मोल्स. सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 6 मोल एंड सेकेंड का आंसर होगा 18 मोल्स. ओके, एंड लास्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. तो 1 मोल में 1 मोल आप लो तो 1 एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? इथेन के हो गए. तो आप 3 मोल ले रहे हो तो क्या होगा? 3 into एवोगेड्रो नंबर मीन्स 3 into 6.022 into 10 raised to 23. सो यहां पर इसका आंसर होगा 3 into एवोगेड्रो. सो इट इज वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चंस फॉर यू नाउ. ओके, सो ये क्वेश्चन था 1.10 फ्रॉम योर NCERT exercise. Again, next question 1.33. Calculate number of atoms. First case is 52 mole of helium, then 52 gram of helium and last 52 U of helium. ये तीनों केस में आपको नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं. वेरी इजी. सो वीडियो पॉज करो. विद इन 1 मिनट तीनों के तीनों आंसर चाहिए. ओके, चलो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो 1 मोल ऑफ, स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ हीलियम. ओके, एंड 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 1 into एवोगेड्रो एटम्स ऑफ हीलियम. ये हमें पता ही है. तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट 52 मोल्स
1 मोल में 1 एवोगेड्रो है, तो 52 मोल में कितने हो गए? तो 52 मोल ऑफ हीलियम कंसिस्ट 52 into एवोगेड्रो एटम्स ऑफ हीलियम। सो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 52 into एवोगेड्रो। नाउ सेकेंड, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। So as a equation suggests, 4 gram contain 1 Avogadro. 4 gram contain 1 Avogadro. Then 52 gram contain how many number of atoms of helium? So 52 divide by क्या करेंगे? 4 into Avogadro means 13 into Avogadro. So यहाँ पर जो सेकेंड का आंसर होगा वो क्या होगा? 13 इंटू एवोगेड्रो। एंड लास्ट 50 यू हीलियम। सो सबसे स्टार्टिंग के फेज में हमने इसके बारे में पढ़ा था। जब मोल के बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि 1 सिंगल एटम ऑफ हीलियम का वेट होगा 4U। सिंगल एटम ऑफ हीलियम कंसिस्ट ऑफ 4U। हमारे पास 52U है। सो 52 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 13 एटम्स ऑफ हीलियम। सो वेरी इजी। 4U मतलब सिंगल एटम ऑफ हीलियम। वी हैव 52U मींस 13 एटम्स। आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो थर्ड का आंसर क्या होगा? ओनली 13 एटम्स। दे आर 30 into Avogadro, here 52 into Avogadro, but थर्ड का आंसर ओनली क्या होगा? 13 3 atoms of helium. Okay, so again very easy question. Last question from NCERT is 1.28, which is which one of the following have largest number of atoms? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 1 ग्राम ऑफ AU औरस गोल्ड, बी ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ सोडियम, सी ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ हीलियम एंड डी ऑप्शन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन। अगर यहां पर आपको एटॉमिक मास चाहिए तो एटॉमिक मास होगा 197 और गोल्ड का क्या होगा? 197। तो वीडियो पॉज करो, आसानी से आप क्या कर सकते हो? ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलो फ्रेंड सॉल्यूशन करते हैं 1 बाय 1। हर एक ऑप्शन को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 1 मोल से करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 ग्राम ऑफ AU। So 1 mole of AU means 197 gram of AU. It consists Avogadro atoms. Okay. So हमें 1 ग्राम में फाइंड आउट करना है। So 1 ग्राम consists how many? So 1 into Avogadro divide by 197 atoms. इसको एज इट इज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो या फिर आंसर ऑफ 1 और आंसर ऑफ ए बोल दो। इसको हम एज इट इज ही रखेंगे। हर एक ऑप्शन के लिए ये हम चेक करेंगे। ओके, बी इज ऑल अबाउट दी सोडियम। सो 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इट कंसिस्ट Avogadro atoms of sodium. So 23 contain Avogadro, then 1 gram contain how many? So 1 into Avogadro divided by 23 atoms of sodium. Now C option को चेक करेंगे। C option for lithium and D option for Cl2. चलो C option for lithium 1 mole of
lithium is equal to 7 gram of lithium means Avogadro atoms of lithium. So 1 gram contain how many number of atoms of lithium? Sorry, क्वेश्चन मार्क करेंगे. सो 1 into Avogadro divide by 7 atoms of lithium. इसको इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे और आंसर नंबर 3 कहेंगे. और लास्ट 1 मोल ऑफ Cl2 क्लोरीन 35.5 डबल करोगे तो 71. सो 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन मीन्स एवोगेड्रो मोलेक्यूल्स. एटम वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मोलेक्यूल्स ऑफ Cl2, क्योंकि Cl2 क्या है? मोलेक्यूल है, एटम नहीं है. क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपको सिर्फ एटम्स के बारे में पूछा गया है, मतलब वी हैव टू कन्वर्ट मोलेक्यूल इनटू एटम्स. आपको दिखाई दे रहा है कि Cl2 मोलेक्यूल है और उसके पास 2 एटम्स क्लोरीन के हैं, मतलब इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1 एवोगेड्रो मोलेक्यूल ऑफ Cl2 है, तो इसको 2 से क्या करो? मल्टीप्लाई करो. सो 2 इंटू एवोगेड्रो एटम्स ऑफ किसके हो गए? Cl2 के, और सॉरी क्लोरीन के हो गए, बट 71 ग्राम में. हमें तो कितना लेना है? सिर्फ 1 ग्राम. सो 1 ग्राम कंसिस्ट हाउ मेनी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू एवोगेड्रो डिवाइड बाय 71. ओके, सो क्या होगा? एवोगेड्रो डिवाइड बाय 35.5. तो देखो यहां पर क्या आ रहा है? एवोगेड्रो डिवाइड बाय 35.5. यहां पर एवोगेड्रो डिवाइड बाय 7 आ रहा है, यहां पर एवोगेड्रो डिवाइड बाय 23 आ रहा है, और यहां पर एवोगेड्रो डिवाइड बाय क्या आ रहा है? 197 आ रहा है. तो जिसमें भी न्यूमरेटर कम होगा, ओके, डिनोमिनेटर का क्या होगा? यहां पर सबसे कम किस पे है? 197, यहां 23, यहां पर 7 और यहां पर 35.5. तो सबसे कम वैल्यू कहां पर है? यहां पर 197, 23 एंड 7. तो सबसे कम वैल्यू लिथियम में है. सो सबसे ज्यादा एटम्स किस में हो गए? लिथियम में हो गए. सो करेक्ट आंसर इज सी. ओके, सो these are the very simple examples taken from NCERT. ओके, सो अभी भी थोड़े बहुत एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे. चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं विथ 2 न्यू न्यूमेरिकल्स. ओके, इजी है, बट जो प्रेजेंटेशन, वे ऑफ द प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा क्या है? डिफर है. देखते हैं क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.04 ml. हाउ मेनी नंबर ऑफ molecules of H2O present in it. डेंसिटी वाटर की क्या है? 1 ग्राम पर ml. ओके, सो सिंगल ड्रॉप आपके पास है 0.04 ml का, काफी छोटा सा ड्रॉप है आपके पास वाटर का. तो उस छोटे से ड्रॉप में कितने नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स वाटर के क्या है? प्रेजेंट है, वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्वेश्चन सोल्व भी काफी इजी वे में होगा, बट अगर हमने कभी भी इस टाइप की टर्मिनोलॉजी सुनी नहीं होगी तो ये क्वेश्चन कुछ नया नया सा लगेगा, बट जो फंडामेंटल्स है वो काफी क्या है? सिंपल है. ओके, देखते हैं, चेक करते हैं कैसे. सो वाटर की जो डेंसिटी है, वाटर डेंसिटी आपको दी गई है. water density is 1 gram per ml. अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी 1 है, 1 ग्राम पर ml है, और वॉल्यूम गिवन कितना है?
0.04 ml, तो ml कैंसल, सो मास बिकम्स 0.04 ग्राम। जो मास है, वेट है वाटर का, वो आपको मिल गया। तो अब आपके लिए ये काफी इजी क्वेश्चन बन गया। ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे हो गया कि सर 0.04 ग्राम ऑफ H2O में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O क्या है, प्रेजेंट है। उसी टाइप का क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, मोल को पिक्चर में लाएंगे। 1 मोल ऑफ water is equal to 18 gram and 18 gram contain Avogadro molecules of water. So हमारे पास कितने हैं, 0.04 ग्राम। So 0.04 into 6.022 into 10⁻23 डिवाइड बाय क्या करोगे आप, 18 करोगे। तो आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा 6 3 4/3 मतलब 1.33, 2 पॉइंट आगे ऊपर नीचे हो जाएगा। सो 10⁻21 इतने मोलेक्युल्स ऑफ वाटर के प्रेजेंट हो गए। आप एक छोटा सा ड्रॉप लोगे, 0.04 ml का छोटा सा ड्रॉप लोगे, तो उसमें भी 1.33 into 10⁻21 molecules of water क्या होंगे, उसमें भी प्रेजेंट हो गए। सो इट इज अगेन वेरी ह्यूज नंबर, ओके, इवन इन द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। ओके, सबको समझ में आया एक क्वेश्चन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जो कौन सा है नेक्स्ट, दो क्वेश्चन एक्चुअली। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मोलेक्यूल ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द वाटर मोलेक्यूल अज्यूमिंग इट बी स्फेरिकल। वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ सिंगल मोलेक्यूल ऑफ वाटर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगेन यहां पर आप डेंसिटी क्या लेनी है, 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml बोलो या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, दोनों सेम हो गए, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो मैं बता रहा हूं। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। सर वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कैसे वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम and 18 gram contain 6.022 into 10⁻23 molecules of water. ओके, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और वो भी सिंगल मोलेक्यूल। तो आप देखो 18 ग्राम मीन्स 6.022 into 10⁻23 मोलेक्यूल। सो 1 मोलेक्यूल का ऑफ वाटर कितना होगा, ओके, सो 18 डिवाइड बाय 6.022 into 10⁻23, तो 6.022 into 10⁻23 इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2.98 into 10⁻23। सर ये तो ग्राम ही मिला हमें, ये तो हमें क्या मिला, वेट ही मिला। तो हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि डेंसिटी मास अपॉन क्या है, वॉल्यूम है। डेंसिटी 1 है
सो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मतलब यहां पर आपको जो मास मिल रहा है वो ही आपका क्या है, वॉल्यूम है। मतलब यहां पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, उसका जो मास मिल रहा है 2.98 into 10⁻⁻23, इट इज अ वेट ऑफ मोलेक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। बट वाटर के केस में क्या है, मास एंड वॉल्यूम दोनों क्या है, सेम है। मतलब मास लो या फिर वॉल्यूम लो, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो मास भी कितना आएगा 2.98 into 10⁻⁻23 एंड वॉल्यूम भी कितना होगा 2.98 into 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब यूज करेंगे, ml नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें आगे जाके सेकेंड क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। और रेडियस के लिए हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। अगर यहाँ आप सेंटीमीटर क्यूब की जगह ml लिखते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। सो 2.98 into 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मतलब हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर की डेंसिटी 1 है, मतलब उसका ग्राम ले लो या फिर उसका ml ले लो, दोनों सेम होंगे। मतलब आप 18 ग्राम ऑफ वाटर ले लो या फिर 18 ml ऑफ वाटर ले लो, सेम होंगे। मतलब मास और वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। हम यहाँ पर वॉल्यूम का यूनिट क्या लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, पर्टिकुलर ये केस में, क्योंकि आगे जाके हमें सेकंड क्वेश्चन में रेडियस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको मिल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर मिल गया। अब वेरी इजी, आपको उसकी क्या करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम आपके पास है और आपको यह भी बताया गया है कि आप अज्यूम करो कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल मॉलिक्यूल होगा जब आपके पास, तब उसके वॉल्यूम के लिए आपके पास कौन सा इक्वेशन है, वेरी फेमस 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो बी क्वेश्चन, ये ए क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अब बी क्वेश्चन 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फेरिकल वॉल्यूम हुआ क्योंकि हमने एज्यूम किया है वाटर क्या है, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल है। तो उसका आंसर हमें मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2.98 into 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब पता चला हमने यहाँ पर क्यों सेंटीमीटर क्यूब लिया, क्यों ml नहीं लिया, क्योंकि हमें रेडियस मिलेगी वो किस में मिलेगी, सेंटीमीटर में मिलेगी। ओके, सो आर क्यूब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब 2.98 into 10⁻⁻23 into 3 डिवाइड बाय 4 एंड पाई की वैल्यू 3.14। तो आप इसकी कैलकुलेशन करो और इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे तब आपको लास्ट में आंसर मिलेगा 7.133 into 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको जो आंसर मिल रहा है वो आर क्यूब का मिल रहा है। आर क्यूब का, तो हमें आर की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। सो क्यूब रूट आप 7.133 का निकालोगे इंटू 10⁻⁻24, उसका भी क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 10⁻⁻24 का तो आसानी से निकल जाएगा कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 10⁻⁻8 होगा। बट इसका हम कैसे कर सकते हैं, तो एक रास्ता है कि आप लॉग और एंटी लॉग का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हो। बट लॉग और एंटी लॉग के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। तो इजी वे में हम क्या करेंगे,
हमें 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ पर वैल्यू 8 से क्या है थोड़ी कम है, मतलब 7.1 समथिंग है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 2 से क्या होगा कम होगा। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 1.9। तो यहाँ पर जो रेडियस मिल रही है आपको वाटर के मॉलिक्यूल की, वो अप्रोक्सीमेटली हम लेंगे, वो कितनी होगी 1.9 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा, अब क्यूब नहीं रहेगा। ओके, सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने 3 क्वेश्चंस पढ़े एनसीईआरटी में से, काफी इजी थे आपके लिए, और ये 2 थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चंस। ओके, जिसका क्या है कि नोटेशन था वो डिफर वैसे था, बट जो टेक्निक्स थी वो काफी क्या थी इजी थी। तो यहाँ पर हमने सभी जो न्यूमेरिकल्स थे, जो रिलेशनशिप बता रहे थे नंबर ऑफ मॉल, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, वो क्या कर लिया हमने, फिनिश कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मोल के साथ क्या रिलेशन है वो हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।